जब सीमा पर हवा सख्त होती है, जब पड़ोसी आंखें दिखाते हैं, तब भारत चुप नहीं रहता। तब भारत जवाब देता है, और वो भी ऐसा जवाब जिसे इतिहास याद रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस वीडियो में जो सिर्फ खबर नहीं, भारत की ताकत का जीवंत प्रमाण है। आज हम बात करेंगे भारत के उस दोहरे शक्ति प्रदर्शन की जिसने न केवल हमारे दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन की नई परिभाषा गढ़ दी है। एक ओर आसमान में गरजता आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरी ओर धरती से निकलती अग्नि 1 और पृथ्वी 2 जैसी घातक मिसाइलें। ये कोई सामान्य परीक्षण नहीं थे, ये थे एक मजबूत भारत का ऐलान। चीन की आंखों में आंखें डालकर भारत ने कहा, हम तैयार हैं। भारत ने हाल में ही लद्दाख की ऊंची चोटियों पर 2 बार आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स द्वारा विकसित एक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। 25 किलोमीटर तक की किसी भी दुश्मन के ड्रोन, एयरक्राफ्ट या मिसाइल को हवा में मार गिरा सकता है। खास बात यह है, 4500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर पूरी ताकत से काम करता है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि लद्दाख सिर्फ बातचीत की जगह नहीं, अब वहाँ भी तकनीक की ढाल बिछ चुकी है। आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड हवाई लक्ष्यों को एक ही झटके में गिरा कर रख दिया कि हमारा आसमान अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। आकाश प्राइम क्या है? आकाश प्राइम भारत की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का नवीनतम और उन्नत संस्करण है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और बेहद चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं आकाश प्राइम और आकाश सिस्टम, इसमें क्या क्या बदला है। विशेषताएं: लक्ष्य पहचान: आकाश में समान रडार गाइडेंस थे, जबकि आकाश प्राइम में नया एक्टिव आरएफ सीकर लगा हुआ है। ऊंचाई पर कार्य: आकाश का एक सीमित ऊंचाई पर कार्य करता था, लेकिन आकाश प्राइम 4500 मीटर प्लस हाई एल्टीट्यूड इफेक्टिव में भी अच्छी तरीके से काम करता है। गति और सटीकता की बात करें तो आकाश में अच्छी गति थी, पर आकाश प्राइम में उससे बेहतर गति है, तेज है, और टारगेट लॉकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। मौसम में अगर प्रदर्शन की बात करें तो आकाश एक सीमित मौसम में काम करता था, लेकिन आकाश प्राइम की अगर बात करें तो ऑल वेदर कैपेबिलिटी है इसके अंदर काम करने की। विमान रोधी क्षमता आकाश में पहले से ऑलरेडी थी, लेकिन अपग्रेडेड आकाश प्राइम में अब ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, फाइटर जेट और सब कुछ को नष्ट कर सकता है। अगर प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो एक्टिव आरएफ सीकर: आकाश प्राइम में अब एक्टिव रडार सीकर लगा है, जो मिसाइल को ज़्यादा तेजी और सटीकता से टारगेट लॉक करने में मदद करता है। ये टारगेट के अंतिम क्षणों तक उसे ट्रैक कर सकता है, जिससे मिस हिट की संभावना बहुत कम हो जाती है। आकाश प्राइम को खास तौर पर लद्दाख और सियाचिन जैसे क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। 4500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर भी यह मिसाइल उतनी ही प्रभावी रहती है जितनी समतल क्षेत्रों में। यह सिस्टम 360 डिग्री में किसी भी दिशा से आने वाले खतरे का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। यह भारतीय सेना की रणनीतिक प्रतिक्रिया और तेज मजबूत बनाता है। आकाश प्राइम एक साथ कई हवाई लक्ष्यों और ट्रैक और एंगेज कर सकता है। यह क्षमता युद्ध के मैदान में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। तकनीकी डाटा की बात करें, रेंज इसका 25 से 30 किलोमीटर तक का रेंज है। मारक ऊंचाई 30 मीटर से 18 किलोमीटर तक की इसकी मारक ऊंचाई है, और गति 2.5 यानी ध्वनि गति से 2.5 गुना ज़्यादा। ये अपने साथ 60 किलो का विस्फोटक भी लेके जा सकता है। प्रणाली का प्रकार: मोबाइल और स्टैटिक सैम बैटरी। लॉन्च के प्रकार: सिर्फ 2 प्रोपेल्ड एंड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। गाइडेंस सिस्टम: कमांड गाइडेंस प्लस एक्टिव आरएफ सीकर। बात करते हैं सिस्टम कंपोनेंट की। सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग रडार, जो कि दुश्मन को पहले से ही भांप लेता है। कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, निर्णय लेने के लिए है और टारगेट को लॉक करने के लिए आदेश देती है। मिसाइल लॉन्चर, जो कि एक टील ट्रक पर तैनात है। इंटरसेप्टर की बात करें तो दुश्मन के खतरे को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। बैटरी लेवल डाटा लिंक एंड कम्युनिकेशन रियल टाइम। फायरिंग कंट्रोल के लिए कैसे काम करता है? रडार डिटेक्शन: रडार दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या मिसाइल को डिटेक्ट करता है। कमांड एनालिसिस: कमांड यूनिट तय करती है कि किस टारगेट को पहले मारना है। मिसाइल लॉन्च: आकाश प्राइम को लॉन्च किया जाता है। मिड कोर करेक्शन
टारगेट तक जाते हुए ये दिशा बदल सकता है। टर्मिनल होमिंग अंतिम चरण में आरएफ सीकर टारगेट को लॉक करता है। डायरेक्ट हिट प्रॉक्सिमिटी ब्लास्ट, टारगेट या तो टकराकर या उसके करीब फटकर नष्ट कर दिया जाता है। कहाँ और क्यों तैनात हो रहा है? लद्दाख, सियाचिन और अरुणाचल जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान के सीमावर्ती एयरबेस के सामने, संवेदनशील एयरफोर्स और सेना के ठिकानों के आसपास, भारत के मेट्रो शहर की सुरक्षा के लिए भी संभावित तैनाती। क्यों है आकाश प्राइम भारत के लिए एक गेम चेंजर? पूरी तरह से स्वदेशी सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक कड़ा संदेश है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में बड़ी मजबूती से काम करता है। मल्टी थ्रेट्स इन्वायरमेंट के लिए तैयार है। दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट सबको गिराने की ताकत रखता है। आकाश प्राइम सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भर आकाश का ढाल है। ये दुश्मनों के लिए चेतावनी है। हमारा आसमान अब अभेद है। जब बात हो भारत की सुरक्षा की, तब ना हम गिनते हैं दुश्मन की संख्या और ना ही झुकते हैं किसी की धमकी के आगे। हम करते हैं जवाब, और वो भी ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के दो शक्तिशाली परमाणु सक्षम हथियारों की, अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइलें, जो सिर्फ धातु नहीं बल्कि भारत के सामरिक इरादों की आवाज़ है। अग्नि 1 भारत की अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल है जो भारतीय थल सेना के स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के तहत तैनात है। मुख्य विशेषताएं इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर तक, पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम तक। वारहेड की बात करें तो परमाणु और पारंपरिक दोनों। गति इसकी मैक 2.5 ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज। गाइडेंस एडवांस रिंग लेजर गैरो नेविगेशन सिस्टम है इसके साथ में। लॉन्चिंग रोड मोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्यों है यह भारत का घातक हथियार? दुश्मन की राजधानी तक पहुंचने में सक्षम मिसाइल की सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपिलेंट सिस्टम इसे तेज़ी से लॉन्च करने में सक्षम बनाती है। इसकी मोबाइल लॉन्चिंग क्षमता इसे दुश्मन के रडार से छिपने में मदद करती है। अब बात करते हैं पृथ्वी 2 की। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया था। मुख्य विशेषताएं, इसका रेंज 350 किलोमीटर है। पेलोड क्षमता की बात करें तो 500 से 1000 किलोग्राम तक वजन ये लेके जा सकता है। वॉरहेड पारंपरिक और परमाणु दोनों ही में ये लेके जा सकता है। गति की बात करें तो मैक 1.5 यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज़्यादा। गाइडेंस सिस्टम है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस आधारित अपग्रेड्स। प्रकार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्यों खास है पृथ्वी 2? ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। लक्ष्य पर सटीक वार करने की इसकी क्षमता सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 10 से 30 मीटर तक है, यानी टारगेट चूकने का चांस नामात्र है। इसे मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि कहां से हमला होगा। रणनीतिक उपयोगिता, भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में इसे त्वरित जवाबी हमलों के लिए रखा गया है। पाकिस्तान की छोटी दूरी की परमाणु धमकियों के जवाब में यह मिसाइल बेहद प्रभावी मानी जाती है। लगातार परीक्षण इसकी ऑपरेशन रेडियंस को दर्शाता है। दोनों मिसाइलें भारत परमाणु हथियारों को ढोने में पूरी तरह सक्षम है। भारत की नो फर्स्ट यूज NFU नीति के तहत भले ही हम पहले हमला ना करें, लेकिन ये मिसाइलें दूसरे पक्ष के किसी भी हमले का निर्णायक और संहारक जवाब देने में सक्षम है। NFU का मतलब ये नहीं कि भारत कमज़ोर है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत शांतिपूर्ण है, पर अगर छेड़ा गया तो अग्नि की तरह जला भी सकता है और पृथ्वी की तरह हिला भी सकता है। हाल ही के परीक्षण क्यों थे जरूरी? पाकिस्तान की लगातार परमाणु धमकियों और आतंकी अकाओं को एक कड़ा संदेश। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव के बीच तीव्र और सामरिक तैयारी, ऑपरेशनल रोटेशन और सिस्टम चेक, ताकि मिसाइलें हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहें। इन परीक्षणों ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, भारत कोई कागजी शेर नहीं, हम मजबूत हैं, तैयार हैं और संकल्पित भी।
एक देश की ताकत उसकी मिसाइलों से नहीं, उसके इरादों से होती है, और भारत का इरादा साफ है, शांति में विश्वास, लेकिन प्रतिशोध में कोई कमी नहीं। भारत की ये मिसाइलें केवल तकनीक नहीं, ये हमारे वैज्ञानिक की मेहनत, हमारी सरकार की दूरदृष्टि और हमारी सेना की संकल्प की उड़ान है। भारत अब उस मुकाम पे है जहां सिर्फ शब्द नहीं, मिसाइलें बोलती हैं, और जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत की आवाज़ को हर कोने तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, शक्ति दिखाइए, सब्सक्राइब दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।